आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन का एक हमारा टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। तो आज हम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी है क्या। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की मात्रा जाहिर सी बात है कि ज्यादा होती है और सॉल्यूट की कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होता है यही बताता है कि सॉल्युबिलिटी जो है किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितने मात्रा तक घुल सकता है, इसी चीज को ये सॉल्युबिलिटी क्या करता है, डिफाइन करता है। तो देखिए ये क्या है, इसकी हम डिफिनेशन अभी देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितनी मात्रा तक घुला है, इसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक। तो चीनी हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है और जो हमारा वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट वही जो हमारा 1 लीटर मान लीजिए है, 1 लीटर में हम अधिकतम कितना चीनी घोल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम एक केजी 2 केजी घोल सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं घोल सकते। तो वही उसकी मात्रा को बताता है कि उसमें कितनी सीमा तक वो सॉल्यूट की मात्रा उसमें घुल सकती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये हमारी डिफिनेशन है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम जानेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कई फैक्टरों पे डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। और दोस्तों एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि अगर पोलर है, यानी कि जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व करते हैं, अगर वो पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, यानी कि जो सॉल्यूट है हमारा वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा, और अगर नॉन पोलर हमारा सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जिस तरह का सॉल्यूट है उसी तरह के वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। ये नहीं कि एक हमारा पोलर है दूसरा हमारा नॉन पोलर है तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सॉल्यूट जो अगर हमारा पोलर है तो हमारा सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए तो उसमें डिजोल्व होगा, और इसी तरीके से अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर होना चाहिए तो उसमें डिजोल्व होगा। ये चीजें हमें सॉल्युबिलिटी के ही टर्म बताना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, हम अभी भी जान सकते हैं, ठीक। तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी टेम्परेचर को समझ लेते हैं। देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो इसमें तीन केस आते हैं। जैसे कि देखिए हमारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, फिर एक हमारा एक्सोथर्मिक होता है, और एक जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें क्या, उसमें दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक। तो अब हम बारी बारी से इसे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो है केस फर्स्ट में क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व होता जाएगा, यानी कि वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि जो हीट हमें यहाँ पे क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हीट जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है ना। अब अगला केस हमारा केस सेकंड क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हमारा डिक्रीज होता है। ये देखिए हमारा सॉल्युबिलिटी वाला हो गया और इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगा, और डेल्टा, ये जो हमारा डेल्टा एच की वैल्यू आती है ये माइनस में आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हीट होता है वो क्या होता है, हीट जो होता है हमारा ये गिवन आउट, यानी कि बाहर निकलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हीट के एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे हीट रिमूव होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब अगला देखिए जो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस थर्ड क्या होता है, केस थर्ड में जो होता है, पहले तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो पहले हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब 32.8 एक हमारा ऐसा टर्म आता है, ये तो हम एक एग्जांपल का बताए हैं, लेकिन एक हमारा ऐसा टर्म आता है टेम्परेचर का, वहां से अगर उससे ज्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होता है, यानी कि वो डिजोल्व नहीं होता है, वहां से ये क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, उसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। अब हम इसमें देखिए एक एग्जांपल आपको बताते हैं। इसका दोस्तों एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल क्या होता है,
सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट को हम क्या करते हैं, इसको जब हम डिजोल्व करते हैं वाटर के साथ, तो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। केस थर्ड उसी का एग्जांपल है। फिर इसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। जैसे ही हम 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड 8 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वहां से हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि फिर वो सॉल्युबल नहीं होता है। अब हम अगला वाला टर्म देखते हैं, गैस इन लिक्विड। जब हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरीके से करती है। तो देखिए इसमें हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इसमें हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये सॉल्युबिलिटी का सिंबल है, ये सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। कब, जब गैस इन लिक्विड में मिलाते हैं। ठीक, अब अगला लेकिन इसमें हमारा एक सेकेंड केस आता है फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जब डिजोल्व की जाती है, तो इसमें जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन से होते हैं, एसीटोन, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स वाले जो सॉल्यूशन होते सॉल्वेंट होंगे वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होंगे। और ये हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे हमारा क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि देखिए हमारा गैस जो है यहाँ पे हम सॉल्यूट लिए हैं और ये जो लिक्विड हमारा है ये सॉल्वेंट है, तो इसी को हम डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर के बेस पे देख लिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन दोनों पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे प्रेशर के टर्म में समझ लेते हैं। टेम्परेचर का हम समझ चुके हैं, अब प्रेशर देखिए। जो प्रेशर होता है इसको जब हम बढ़ाते हैं तो सॉलिड का जो डिजोल्व, यानी कि जो सॉलिड की डिजोल्व होने की क्षमता होती है लिक्विड में, वो बढ़ जाती है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो जब हम प्रेशर को 500 एटीएम तक बढ़ाते हैं तो जो NaCl है, यानी कि जो हमारा नमक है, वो वाटर में जो डिजोल्व होता है उसकी कितनी क्षमता बढ़ जाती है, 2.3% सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है। ठीक, अब अगला जो हमारा है गैस इन लिक्विड में, तो इसमें क्या होता है, जो गैस होता है सबसे हमारा बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है जब हम पीते हैं तो उसको जब सबसे पहले हम खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है ना, तो उसी गैस को उसमें डिजोल्व किया रहता है। ठीक, तो उस गैस को लिक्विड में डिजोल्व किया रहता है। तो यही सबसे हमारा बेस्ट एग्जांपल है कि जो हम प्रेशर उसमें बॉटल में जो हम गैस भरते हैं, लिक्विड तो होता है लेकिन उसमें हम गैस को जब भरते हैं तो प्रेशर के थ्रू भरते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस इसमें क्या होता है, डिजोल्व होने लगता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज होती है, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट को सबसे पहले जान लेते हैं, इसके बाद हेनरीज लॉ पे चलते हैं। तो देखिए सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट का एक फार्मूला होता है अल्फा। ये हमारा सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू वी नॉट अपन वी इंटू पी। अल्फा जो हमारा सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट है ना, और वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजोल्व्ड। अब देखिए जो गैस डिजोल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन क्या है, वही क्या है, वी नॉट, उसको हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। और वी क्या है, वी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका भी तो आयतन होगा, तो उसी को वी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। और जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि जिस गैस को हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, उसी को कितने प्रेशर पे हम वो डिजोल्व हो रहा है। यानी कि कोई गैस है, ऐसे सामान्य रूप से तो वो लिक्विड में डिजोल्व होता नहीं है, उस पर हम क्या प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसी गैस का ये प्रेशर है, यानी कि प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से समझते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सीसी विच विल बी डिजोल्व इन 1 सीसी ऑफ लिक्विड। ये देखिए जो लिक्विड है यानी कि सॉल्वेंट, ये भी हमारा लिक्विड होगा। ठीक, इन लिक्विड टू फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें पता है कि जो सॉल्युबिलिटी में सैचुरेटेड एक हमारा टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी गैस को जितना ज्यादा हो सके 1 लीटर सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड में घोलते चल जाएंगे, नहीं। उसका एक निश्चित सीमा होगा कि हम वहीं तक उसको लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक, एक प्रेशर और टेम्परेचर भी हमारा वहां पे कांस्टेंट होगा। तो यही चीज है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि किसी दिए हुए प्रेशर के टेम्परेचर पे। ठीक, ये चीज हम यहाँ पे समझ लिए।